भारत और चीन की सेनाएं लगभग 50 से 100 किलोमीटर अंतर बनाए रखती है और चीन सरकार का मानना है कि एलएसी लगभग 2000 किलोमीटर लंबी है, जबकि भारत सरकार का मानना है कि एलएसी 3488 किलोमीटर लंबी है। और लेफ्ट के इन तीन क्षेत्रों को विभाजित जब करेंगे तो आप सब पाएंगे कि लद्दाख का पश्चिमी क्षेत्र, उत्तराखंड का मध्य क्षेत्र और हिमाचल प्रदेश तथा अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम का पूर्वी क्षेत्र। तो एलएसी और एलओसी में अंतर। कश्मीर युद्ध के बाद एलओसी मतलब संयुक्त राष्ट्र द्वारा हस्ताक्षरित 1948 की युद्ध विराम रेखा से अस्तित्व में आई एलओसी। अब 1972 में दोनों देशों के बीच शिमला समझौते के बाद इसे एलओसी का नाम दिया गया और इसे दोनों सेनाओं के सैन्य संचालन महानिदेशक डीजीएमओ द्वारा हस्ताक्षरित मानचित्र पर दर्शाया गया और इसे वैध संधि की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है। और दूसरी ओर वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी एक अवधारणा मात्र है जिस पर दो राष्ट्र सहमत नहीं है और न ही किसी मानचित्र पर या भूमि का सीमांकित किया गया है। तो कजान वार्ता ने भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सीमा पर 4 वर्षों में उत्पन्न मुद्दों की सहमति का स्वागत करते हुए दोहराया था कि सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत चीन संबंधों का महत्व केवल हमारे लोगों के लिए ही नहीं है बल्कि वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर डेमचौक व दीपसांग में सेनाओं के पीछे हटने का आशय इस सीमा विवाद के संदर्भ में अप्रैल 2020 से पूर्व की स्थिति की बहाली। तो सीमा विवाद उस स्थिति में पहुंच गया है जिसमें यह केवल 2020 से पहले का था। अब जरा सा हम लोग बात कर लेते हैं संविधान अंगीकार क्या होता है। तो भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को औपचारिक रूप से अंगीकृत किया गया था और संविधान अंगीकरण के 75 वर्ष 26 अक्टूबर 2024 को पूरे। और इस उपलक्ष्य पर वर्ष भर में स्मारक समारोह की शुरुआत 26 नवंबर 2024 से, जिसका शुभारंभ संसद में और हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान कार्यक्रम से शुरू।